तो कृषि के बारे में देखें तो हमने कृषि में देखें तो भारत में निम्न पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है: फसल विविधीकरण, सींब आधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग और ऊर्ध्वाधर कृषि। इन सभी का प्रयोग हम क्या मानते हैं? परितंत्र के अनुकूली कृषि माना जाता है। फसल विविधीकरण हो चाहे सींब आधिक्य हो, टेंसियोमीटर का प्रयोग हो, ऊर्ध्वाधर कृषि हो। टेंसियोमीटर क्या होता है? ये फसल में सिंचाई की जरूरत बताता है और नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता को भी बढ़ाया जा सकता है और जल की बचत भी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट देखें तो भारतीय कृषि का इतिहास। इस पुस्तक को लिखा किसने था? एम.एस. रंधावा ने लिखा था। एम.एस. रंधावा ने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा। एम.एस. रंधावा का फुल फॉर्म दे सकता है मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने मोहिंदर सिंह रंधावा ने लिखा था भारतीय कृषि का इतिहास। योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने, ठीक है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, ये कहाँ है? नागपुर में। इसने क्या किया है? 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांट रखा है, जिसे बोलते हैं एग्रो इकोलॉजिकल। कितने? 20 प्रमुख में। इसमें 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र भी हैं, ठीक है। अब 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं, ठीक है। ये किसने बांटा है? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने बांटा है, ठीक है। प्रदेश को हमारे देश को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा है और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में बांटा है, ये ध्यान रखना। यह वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। अगला पॉइंट है पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवक। पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवक ने 1968 में क्या किया? भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा। तो ये जो है पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवक ने क्या किया? भारत को 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा। 60 लघु कृषि समझ लो यही है कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र, ये भी है लगभग, जिसने राष्ट्रीय मानव सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने बांटा, ठीक है। फिर देश में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में। 17 नवंबर 1960 को नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया। बाद में इसका नाम कर दिया गया गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है। ये उत्तराखंड में बना था 1960 में प्रथम कृषि विद्यालय। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कौन सा 14% से अधिक नहीं होना चाहिए? ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मानक है, FAO का मानक है, ठीक है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसम में 2 फसलों को उगाना। युग्म पैदावार का क्या मतलब है? विभिन्न मौसम में 2 फसलों को उगाना। मिश्रित खेती का मतलब है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, पशुपालन भी करो और फसल भी उत्पाओ। और समांतर फसल का मतलब है जैसे गेहूं और सरसों पैदा की जाती हैं, इनके बीच शून्य प्रतियोगिता होती है। दोनों फसलों द्वारा उनकी क्षमता अनुसार उच्च उत्पादकता क्या होती है? प्राप्त होती है। इसमें कोई कंपटीशन, गेहूं और सरसों एक खेत में बो दोगे एक साथ तो इनमें कोई आपस में कंपटीशन नहीं होगा, जितना जिसका क्षमता है उतना उत्पादन वो देंगे, इससे समांतर फसल बोलते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता है, उसका कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं, एक रूप में देख लें। जोतों का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक होना, जनसंख्या का अधिक दबाव है, जनसंख्या का भी दबाव है। और आवश्यकता, जहाँ पर 2 लोगों का काम है वहाँ पर 4 लोग लगे हैं तो 4 लोगों का थोड़ा ज़मीन तो नहीं पैदा कर पाएगी। जोत का आकार भी छोटा छोटा हो गया, जोतते नहीं बनता है, सही से फसल नहीं बोते बनता है, तो ये भी कारण है। फिर है योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांट रखा है। हमने पहले भी पढ़ा देखो, तो योजना आयोग ने कितने भागों में? 15 में बांट रखा है, ठीक है, योजना आयोग ने। फिर देखें कुछ संस्थान है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो हमारा फरीदाबाद में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है? फरीदाबाद में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कहाँ है? फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। और आगे हम ये कृषि के बारे में वीडियो डाल चुके हैं पहले ही, तो उसको देख लेना। जय हिंद, जय भारत।